छात्रों, पिछले वीडियो में कुछ प्रश्न बताने थे जो कि छूट गए थे। तो ये प्रश्न है एनसीईआरटी की प्रश्नावली 3.2 का 13वां प्रश्न है। ठीक, इसमें दिया हुआ है कि यदि एफ एक्स बराबर कास एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कास एक्स जीरो, 0, 0, 1, तो हमको सिद्ध करना है एफ एक्स गुणे एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। ठीक, तो इसका हल है एफ एक्स का मान दिया हुआ है, एफ एक्स लिख लेंगे। एफ वाई क्लियर करना क्या है कि जो प्रश्न में जहाँ एफ एक्स लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ वाई कर लेंगे। ठीक, तो एफ वाई बराबर हो जाएगा कास वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कास वाई जीरो, 0, 0। ठीक, इसी प्रकार हम जो है एफ एक्स प्लस वाई लिख देंगे। जहाँ यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या करना है, एक्स प्लस वाई लिख देना है। ठीक, अब एफ एक्स गुणे एफ एक्स का मान रख देंगे, एफ वाई का मान रख देंगे, और फिर जैसे दो अवयवों का गुणन किया जाता है वैसे हम गुणन करेंगे। ठीक, अब देखा जाए गुणन करने के लिए पहला रो और पहला कॉलम, इस अवयव का पहला रो लेंगे, इसका पहला कॉलम लेंगे, दोनों के संगत अवयवों का गुणा करके जोड़ लेंगे। जैसे कास एक्स गुणे कास वाई प्लस माइनस साइन एक्स गुणे साइन वाई प्लस 0 गुणे 0, 0 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ हो गया। फिर पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो कास एक्स माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स गुणे कास वाई प्लस 0 गुणे 0, 0 हो जाएगा। इसी तरह से कास एक्स गुणे 0, 0 माइनस साइन एक्स गुणे 0, 0 और 0 गुणे 1, 0। ठीक, इसी तरह से इस रो का इस कॉलम से गुणा करके यहाँ लिख देंगे, इस रो का इस कॉलम के साथ गुणा करके यहाँ लिखेंगे, इस रो का फिर इसके साथ गुणा करके यहाँ लिखेंगे, फिर तीसरा इस रो के संगत अवयवों का गुणा करके और जोड़ करके यहाँ लिखेंगे। ठीक, इसका गुणा इस कॉलम से करके और संगत अवयवों को फिर यहाँ लिखा जाएगा, फिर इसका गुणा इससे कर करके और संगत अवयवों के गुणनफल को जोड़ करके यहाँ लिख दिया जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये प्राप्त होता है कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस कास एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कास वाई 0, साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई 0, 0, 0। ठीक, अभी किसका देखिए, यह कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फार्मूला होता है, कास ए प्लस बी का फार्मूला होता है। ठीक, इसको लिख लिया गया है कास एक्स प्लस वाई, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे ये आ जाएगा, 0, 0 हो गया। साइन एक्स कास वाई कास एक्स साइन वाई कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई 0, 0, 0, 1 हो गया। ठीक, ये हो गया कास एक्स प्लस वाई माइनस साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी का फार्मूला हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ इस साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ कास एक्स प्लस वाई हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 0, 0, 1। और हम ये देख रहे हैं कि यह जो है यह पूरा का पूरा, ठीक है ना, ये जो व्यंजक आया हुआ है ये पूरा का पूरा व्यंजक आया है वो एफ एक्स प्लस वाई के बराबर है। अतः ये बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक, एक्स प्लस वाई हो जाएगा और जो कि सिद्ध हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भी अक्सर आता है बोर्ड परीक्षा में। ये लिखा हुआ है कि यदि ए बराबर इतना दिया हुआ है तथा आई कोड 2 का एक तत्समक अवयव है तो सिद्ध करना, इसको ये सिद्ध करना है चीज। ठीक है ना। अब चूंकि आई कोड 2 का एक तत्समक अवयव है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई बराबर होगा 1, 0, 0, 1। इसकी कोड कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 2 हो जाएगी। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि LHS लिख लेंगे, LHS निकाल लेंगे और RHS निकालना जाएगा। देखा जाएगा दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं बराबर हो रहा है। तो आई प्लस ए, आई का मान दिया गया है, ए का मान दिया हुआ प्रश्न में। ठीक, दोनों को योगफल के नियमानुसार इसको हम जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2, 1 आ जाएगा। अब RHS देखा जाए, RHS बराबर है आई माइनस ए कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा। आई का मान रख दिया गया है, यहाँ ए का मान रखा गया है और ये इसको यहाँ रखा गया है। ठीक, जैसे कि घटाते हैं 1 माइनस 0, 1 हो जाएगा, 0 माइनस ऐसे ना करके आ जाएगा, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ उसको उतार देंगे। फिर गुणनफल के अनुसार इसके पहला रो और पहला कॉलम के संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ेंगे। क्या हो जाएगा, 1 गुणे कास अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 गुणे साइन अल्फा। फिर पहला रो पहला कॉलम हो गया, फिर पहला रो दूसरा कॉलम 1 गुणे माइनस साइन अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 गुणे कास अल्फा। इसी तरह से दूसरा रो पहला कॉलम तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 गुणे कास अल्फा प्लस 1 गुणे साइन अल्फा
दूसरा रो दूसरा कॉलम, माइनस साइन अल्फा बाई 2 गुणे माइनस साइन अल्फा प्लस 1 गुणे कास अल्फा। ये गुणा करने के बाद ये सब आ गया है, ठीक है ना, यहाँ तक आ गया। अब टेन अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 बटा कास अल्फा बाई 2 में हम तोड़ लेंगे सब जगह। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं। इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कास अल्फा बाई 2, ये तो लिखा गया है। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा कास अल्फा बाई 2 प्लस ये जुड़ जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी लघुत्तम लिया गया है यहाँ पे, तो कास अल्फा बाई 2 गुणे साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा गुणे कास अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 कास अल्फा। यहाँ भी लघुत्तम दिया गया है और यहाँ भी लघुत्तम ले लिया गया है। तो इस प्रकार एक व्यंजक आ गया है यहाँ पे, ठीक। अब फार्मूला देखा जाए, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है कास ए माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा ये कास अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा बटा कास अल्फा बाई 2, ठीक। इसमें देखा जाए साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस कॉमन लेके करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ फिर वही कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, कास ए माइनस बी का फार्मूला होता है, तो हो जाएगा कास अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 बटा कास अल्फा बाई 2, ठीक है। और इसको हल करेंगे तो हो जाएगा कास अल्फा बाई 2 बटा कास अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 बटा कास अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 बटा कास अल्फा बाई 2 कास अल्फा बाई 2 बटा कास अल्फा बाई 2। हल करेंगे आ जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, LHS के बराबर है। इस प्रकार से सिद्ध हो गया कि RHS बराबर LHS हो गया। तीसरा प्रश्न जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखा जाए यहाँ कह रहा है कि यदि ए बराबर 3 माइनस 4 1 माइनस तो सिद्ध करना है, ठीक है ना। जहाँ यन लिखा हुआ है एलिमेंट ऑफ एन, मतलब यन एक प्राकृतिक संख्या है। अब तो यहाँ देखा जाए कि जब किसी अवयव का मान दिया हो और उसकी यन में घात के रूप में दर्शाना हो या उसे गणती या, ठीक है ना, दर्शाना हो या उसका यन घात सिद्ध करना हो, तो उसे हम क्या करते हैं, गणती आगमन के सिद्धांत से हल करते हैं, ठीक। गणती आगमन के सिद्धांत से होता क्या है कि हम किसी जो भी सिद्ध करना है या जो भी दिया हुआ व्यंजक है उसको हम एक कथन के रूप में लिख लेते हैं, PN के रूप में लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या वह कथन या समीकरण n बराबर 1 के लिए सही है कि नहीं सही है। यदि सही है तो अगला चरण क्या होता है, उसको हम अपने आप से मान लेते हैं कि वह n बराबर k के लिए सत्य है, ठीक। और उसके बाद देखते हैं कि क्या वह कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखा जाए मान लिया गया है कि कथन Pn En बराबर 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 1, जहाँ n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब देखा जाए जरा n बराबर 1 रखा है, n बराबर 1 रखा गया है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रख देंगे, ये 1 हो जाएगा, 1 गुणे 2 हो गया, आ गया ये, देखिए यहाँ पे ये आ गया। अब देखा जाए a पे घात n का बराबर क्या हो जाएगा, मतलब ये a के बराबर है। इसका मतलब कि जो दिया हुआ कथन है यह क्या है, n बराबर 1 के लिए सत्य है। देखिए यहाँ प्रश्न में क्या है, a का मान इतना दिया हुआ है, तो कथन n बराबर 1 के लिए सही हो गया। अब अपने आप से हम मान लेते हैं कि मान लिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, जहाँ क्या क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रख देंगे, k रख देंगे। देखिए प्रश्न में जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे k रख देंगे, तो हो जाएगा pk ए घात k बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k। अब हमको सिद्ध करना है कि कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सही नहीं सही है। इसके लिए हम लेके चलेंगे और देखेंगे कि हाँ जहाँ n आ रहा है या क्या n की जगह k प्लस 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या आना चाहिए, k प्लस 1 आना चाहिए। तो देखा जाए, अब देखा जाए a पे घात k प्लस 1, ये घातांक के नियम से क्या हो जाएगा, a पे घात k गुणे a पावर 1 हो जाएगा, ठीक। a पे घात k का मान ऊपर से यहाँ से रख लेंगे, मालूम है, रख लिया गया। और a पे घात 1 का मान मालूम है, a पे घात 1 बराबर इतना है, तो दोनों रख लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे। अब वही है गुणन के नियम अनुसार पहला रो पहला कॉलम, पहले रो के संगत अवयव का गुणा इस अवयव के पहले कॉलम के संगत अवयव से गुणा करके क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है ना। देखा जरा ये हो जाएगा 1 प्लस 2 के 1 प्लस 2 के गुणे क्या हो जाएगा 3, ठीक, प्लस माइनस 4 गुणे 1। तो पहला रो पहला कॉलम, फिर क्या करते हैं, पहला रो दूसरा कॉलम, तो हो जाएगा पहला रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे हो जाएगा पहला रो क्या है 1 प्लस 2 के हो गया गुणे माइनस 4 प्लस माइनस 4 गुणे माइनस 1 हो गया। फिर दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो हो जाएगा 3 के हो गया प्लस 1 गुणे 1 माइनस 2 के हो गया।
फिर दूसरा रो, दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो है यहाँ पे, इसका गुणा करके यहाँ रख देंगे और हम हल करते हैं तो ये आ जाता है हमारा ये, यहाँ पे आ जाएगा 2k+3 -4 k+1 -2k-1 आ गया। इसको इस प्रकार से देखिए लिखा जा सकता है, आप हल करेंगे जी तो फिर यही आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि जो a पे पावर n, यहाँ पे a पावर n दिया है, देखिए यहाँ पे a पावर n दिया है, तो जहाँ जहाँ n दिया है इसमें n के स्थान पर क्या आ रहा है, k+1 आ रहा है। देखिए जहाँ जहाँ वहाँ पे n है, n के स्थान पर k+1 आ रहा है। इसका मतलब कि दिया हुआ कथन n बराबर k+1 के लिए क्या है, सत्य है, चूंकि यह n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक है ना, n बराबर k के लिए मानने पर हम देख रहे हैं कि ये n बराबर k+1 के लिए सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से यह n के सभी मानों के लिए सही होगा। इस प्रकार दिया हुआ जो अव्यूह था जिसको हमको सिद्ध करना था वह गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध हो गया। तो छात्रों, अब हमको गुणनफल या गुणन से संबंधित जितने एनसीईआरटी के प्रश्न या आपके पास और कोई किताब हो उसको हल करें और उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि इतने कम समय की वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा प्रश्न बताना संभव नहीं है। फिलहाल समस्या जो भी आप ले आएंगे उसका निस्तारण किया जाएगा। धन्यवाद। आगे का जो है टॉपिक फिर हम अगले टर्म में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।